पॉलिटिकल स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उस नेता की जिसने शिक्षक से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। सही समझिए आप, हम पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के पहली बार विधायक बनने और राजनीति में आने के पीछे भी एक बहुत रोचक स्टोरी है। अब ये स्टोरी क्या है, हम आपको बताते हैं। बात 1990-91 की है। तब रमेश पोखरियाल निशंक पौड़ी में रहा करते थे। पहले वे एक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य थे। साथ ही उनको पत्रकारिता का भी शौक था। पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पौड़ी में एक दैनिक अखबार शुरू किया जिसका नाम था सीमांत वार्ता। पत्रकारिता में ज्यादा व्यस्त होने के कारण उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। तब अखबार सीमांत वार्ता पौड़ी में ही छपता था। सीमांत वार्ता अखबार की प्रिंटिंग पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मोहल्ले में वकील राजेंद्र प्रसाद पोखरियाल के घर से होती थी। यहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने किराए के कमरों में प्रिंटिंग मशीन लगा रखी थी। वकील राजेंद्र प्रसाद पोखरियाल की पौड़ी ही नहीं पूरे गढ़वाल में अपनी एक अलग पहचान थी। तब पूरे गढ़वाल में क्रिमिनल केस लड़ने वाला उनसे बड़ा कोई वकील नहीं था। अब 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। तब भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली थी। तब विधायक के टिकट के लिए लॉबिंग नहीं करनी पड़ती थी। तब आग्रह किया जाता था कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। उस समय पर कर्णप्रयाग सीट से डॉक्टर शिवानंद नौटियाल बड़ा नाम हुआ करते थे। वे 2 बार पौड़ी और 6 बार कर्णप्रयाग से लगातार विधायक बने थे। शिवानंद नौटियाल शिक्षा मंत्री भी रहे। यह माना जाता था कि उन्हें हराना असंभव है। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े नामों की कमी थी। शिवानंद नौटियाल जैसे बड़े नाम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने वकील राजेंद्र प्रसाद पोखरियाल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। अंत में एक बार फिर वकील राजेंद्र प्रसाद पोखरियाल से किसी का नाम सुझाने का अनुरोध किया गया और वकील साहब ने एक नाम सामने रख भी दिया, रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने बीजेपी को रमेश पोखरियाल निशंक को प्रत्याशी बनाने के कारण भी गिना दिए। युवा हैं, साथ ही साहित्यकार और पत्रकार हैं। यही नहीं, ये उसी राठ क्षेत्र से आते हैं जहां के शिवानंद नौटियाल हैं। फिर बीजेपी को क्या चाहिए था और उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक को अपना प्रत्याशी बना दिया। नाम फाइनल होने के बाद निशंक कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने एक उद्देश्य बना लिया था कि कर्णप्रयाग का विधायक बनना है। फिर उन्होंने झोला उठाया और चल पड़े कर्णप्रयाग विधानसभा के गांव गांव, घर घर में। उस समय एक तो राम लहर भी चल रही थी, दूसरा कर्णप्रयाग विधानसभा के लोगों ने पहली बार एक ऐसा नेता देखा था जो उनके घर तक पहुंच रहा है। ऐसे में पूरा चुनाव रमेश पोखरियाल निशंक के नाम रहा और उन्होंने दिग्गज नेता शिवानंद नौटियाल को हरा दिया। ये चुनाव जीतकर पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा। पहली बार विधायक बनने के कुछ समय बाद निशंक पर्वतीय विकास मंत्री बने। फिर वे यहाँ से लगातार जीतते रहे। उत्तराखंड बनने के बाद वे पहले वित्त मंत्री भी बने, फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने, हरिद्वार सांसद बनकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक बने। अगले वीडियो में फिर एक रोचक पॉलिटिकल स्टोरी लेकर आपको सुनाने आएंगे। बस आप जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाइए देवभूमि न्यूज़ को और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को अपने कुछ चाहने वालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।